देश में लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो रही है, जिसकी तैयारियों में सभी राजनीतिक दल जोर शोर से लगे हुए हैं। मतदाताओं को लुभाने के लिए अलग अलग तरह के वादे भी किए जा रहे हैं और कई तरह के मैनिफेस्टो भी सामने आ रहे हैं। अब सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र भी जारी कर दिया गया है और इसका सीधा असर इंडियन इकोनॉमी पर भी पड़ सकता है। चलिए आपको समझाते हैं कि कैसे। नमस्कार, मेरा नाम है अणिमा द्विवेदी और आप देख रहे हैं विस्तार। भाजपा के इलेक्शन मैनिफेस्टो को संकल्प पत्र का नाम दिया गया है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने शेयर बाजार पर इसके असर को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट जारी कर दी है। सीएलएसए ने बीजेपी के स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक्स चेंज पर फोकस को लेकर एक बड़ी बात कही है। सीएलएसए के मुताबिक केंद्र की भाजपा सरकार साल 2030 तक भारत को एक विकसित देश बनाने के हिसाब से काम कर रही है। केंद्र सरकार का यह एजेंडा उन कंपनियों के लिए शानदार अवसर पैदा कर सकता है जो कंस्ट्रक्शन या इंजीनियरिंग या फिर इससे संबंधित सेक्टर में काम करती हैं। शेयर बाजार के सेगमेंट में कामकाज करने वाली कंपनियों के शेयर्स मोदी सरकार की जीत के बाद अच्छी तेजी के साथ ऊपर आ सकते हैं। सीएलएसए का कहना है कि हाई ग्रोथ, लो इन्फ्लेशन और फिजिकल प्रूडेंस के लिहाज से भाजपा सरकार माइक्रो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर फोकस करना चाहती है। इंडियन होटल्स, एविएशन और क्रेडिट कार्ड कंपनियों के लिहाज से भी यह घोषणा पत्र पॉजिटिव हो सकता है। एपीएल, अपोलो, जेटीएल, सूर्या, हाईटेक जैसी कंपनियां रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करती हैं, जिनके शेयरों में भी इस मैनिफेस्टो के रिलीज होने के बाद से अच्छी तेजी देखी जा सकती है। और इसके साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने वाली टाटा मोटर्स, टीवीएस मोटर्स जैसी कंपनियों के शेयरों पर भी इसका पॉजिटिव असर देखा जा सकता है। लेकिन इस मैनिफेस्टो के रिलीज किए जाने के बाद जिन शेयर्स पर सबसे ज्यादा असर पड़ने की उम्मीद की जा रही है वो है पाइप गैस नेटवर्क, यानी पाइपलाइन के जरिए घरों में एलपीजी गैस सप्लाई करने वाली कंपनियां। मैनिफेस्टो के रिलीज होते ही इंद्रप्रस्थ गैस और महानगर गैस के शेयर्स में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। 15 अप्रैल को बाजार में चौतरफा बिकवाली थी, लेकिन इंद्रप्रस्थ गैस और महानगर गैस जैसी कंपनियों के स्टॉक्स खरीदने के लिए होड़ मची हुई थी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन कंपनियों के शेयर्स में ये तेजी भाजपा के मैनिफेस्टो में किए गए एक वादे के कारण आई है। भाजपा ने 2024 के मैनिफेस्टो में पाइप गैस नेटवर्क का एक्सपेंशन करने की बात कही है। इसके साथ ही क्लीन एनर्जी से जुड़े सॉल्यूशंस पर भी जोर दिए जाने की बात कही गई है। भाजपा का कहना है कि वो अगर 2024 में एक बार फिर सत्ता में आती है तो पीएनजी को घर घर तक पहुंचाने का काम करेगी। सरकार का फोकस सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पर होगा। बस सरकार ने ये वादा किया और पीएनजी की सप्लाई वाली कंपनियों के शेयर्स की जबरदस्त खरीदारी होने लगी। चलिए अब बात कर लेते हैं पीएनजी सप्लाई करने वाली कंपनियों के शेयर्स पर भाजपा के मैनिफेस्टो का आखिर क्या असर पड़ा है। स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी फिलिप कैपिटल के मुताबिक भाजपा का घोषणा पत्र जारी होने के बाद महानगर गैस, इंद्रप्रस्थ गैस, गुजरात गैस और अडानी टोटल गैस के अलावा गेल और पीएलएनजी जैसी कंपनियों के रेवेन्यू में इंक्रीमेंटल ग्रोथ देखने को मिल रही है। 15 अप्रैल को कारोबारी हफ्ते की शुरुआत में इंद्रप्रस्थ गैस के शेयर एनएसई पर 4% से अधिक चढ़कर 489 रुपए के इंट्राडे हाई पर पहुंच गए। कंपनी के शेयर में इस साल 12% की तेजी आ चुकी है। महानगर गैस के शेयर्स भी एनएसई पर लगभग 3% चढ़कर दिन के हाईएस्ट मार्क 1476 रुपए पर पहुंच गए। इस कंपनी के शेयर में भी इस साल तकरीबन 21% की तेजी आई है। बीजेपी के घोषणा पत्र से पीएनजी सप्लाई करने वाली कंपनियों को तो एक नई उम्मीद मिली ही है और अगर 2024 में भाजपा सरकार एक बार फिर सत्ता पर काबिज होती है तो इन स्टॉक्स में जोरदार तेजी आ सकती है।